नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रविंद्रनाथ महतो दूसरी बार बने विधानसभा अध्यक्ष। सीएम हेमंत सोरेन ने रखा प्रस्ताव। ध्वनि मत से स्पीकर का हुआ चयन। छठी विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया गया। प्रोटेम स्पीकर प्रो स्टीफन मरांडी ने सदन की कार्यवाही शुरू की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के चयन का प्रस्ताव सदन पटल पर रखा गया। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन विधायक मथुरा महतो ने किया। इसके बाद ध्वनि मत से रविंद्रनाथ महतो को दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। उन्हें सीएम हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने सम्मान के साथ आसन तक लाया। इसके बाद नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष को सीएम हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर आदि ने बधाई दी। वहीं अपने संबोधन में अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि मुझे आप सभी से अपेक्षा है कि सदन निर्बाध रूप से चले, सदन में किसी तरह का गतिरोध न हो। इसके बाद सभा की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सोमवार को सदन की कार्यवाही का पहला दिन विधायकों के शपथ के नाम रहा। प्रोटेम स्पीकर प्रो स्टीफन मरांडी ने 80 विधायकों को शपथ दिलाई। 56 विधायकों ने हिंदी, 22 ने स्थानीय भाषा और 2 ने उर्दू में शपथ ली। राज्य के विकास में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका अहम। सीएम हेमंत। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन रविंद्रनाथ महतो के स्पीकर चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित किया। हेमंत सोरेन ने सबसे पहले रविंद्रनाथ महतो को फिर से स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पंचम झारखंड विधानसभा में रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में सदन सफलतापूर्वक चला। आगे कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भूमिका अहम है। विपक्ष से आग्रह किया कि इस चुनाव के दौरान राज्य की जनता ने जो निर्णय सुनाया है उस निर्णय का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि महान विभूतियों के सपने को साकार करने में भूमिका निभानी चाहिए। रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम ने उन्हें बधाई दी। कहा कि मैं अपनी पार्टी और सत्ता पक्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आगे कहा कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यह देश के महान विभूतियों के समर्पण और त्याग का परिणाम है। कहीं ना कहीं हमारे इस लोकतंत्र का लोहा पूरी दुनिया मानता है। अलग अलग रंग, बोली, सभ्यता, संस्कृति एक साथ मिलकर एक समूह में रहकर अपनी हर समस्या का समाधान करते हैं। आज उन महान विभूतियों के विचारों को देश आजाद होने से अब तक सम्मान करते आए हैं। उनके विचारों को अपने कंधों पर लेकर निरंतर इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में लगे हैं। हजारीबाग में पलटी यात्री बस, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल, 6 को लगी गंभीर चोट। झारखंड के हजारीबाग जिले में एक बस पलटने से करीब 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना जिले के चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत चरही घाटी यूपी मोड़ के पास की है। यहां सड़क दुर्घटना में विक्रम बस में सवार 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। इस दौरान 6 लोगों को गंभीर चोट लगी है। इन्हें रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आज मंगलवार सुबह करीब 5:30 बजे विक्रम बस बिहार के छपरा से रांची जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस सवार यात्री शादी में शामिल होने बस से आ रहे थे। घटना के समय बस में लगभग 60 यात्री सवार थे। चरही घाटी के पास अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण बस पलट गई। इससे दर्जनों यात्री घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को शेख भिखारी कॉलेज और सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। इसके बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया। शादी की खुशियां मातम में बदली। पालो जोरी में सड़क हादसे में 3 की मौत। देवघर जिले के पालो जोरी जामताड़ा मेन रोड पर सोमवार रात बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार बाइक ने 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना के बाद 2 महिला और बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल है। पालो जोरी जामताड़ा मुख्य मार्ग पर सोमवार रात के 10 बजे वाहन दुर्घटना में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक महिलाएं शादी के नेग पननेती के लिए नाचते गाते सड़क से होकर पोखरा जा रही थी। इस दौरान तेज गति से आ रही अपाची बाइक ने सबको जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक 3 लोगों में से 2 महिलाएं हैं जो पालो जोरी थाना क्षेत्र के दुबराजपुर गांव की रहने वाली है। वहीं 20 वर्षीय बाइक सवार युवक की भी मौत हो गई। मृतक युवक असाना गांव का रहने वाला है। खबरदार, क्रिसमस और नए साल पर रांची में रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पड़ सकता है महंगा। नगर निगम का सख्त कदम। शादियों का सीजन चल रहा है और कुछ ही दिनों में क्रिसमस और नया साल आ जाएगा। ऐसे में आमतौर पर देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजते रहते हैं। इस आवाज से आम लोगों को परेशानी होती है। इस परेशानी को देखते हुए रांची नगर निगम ने कड़ा कदम उठाया है। रांची नगर निगम ने सभी मैरिज और बैंक्वेट हॉल के मालिकों और संचालकों को निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में 10 बजे के बाद डीजे और साउंड सिस्टम बंद करना होगा।
रांची नगर निगम ने सभी मैरिज हॉल के संचालकों से कहा है कि अगर इसमें किसी भी तरह की कोताही बरती गई और तेज आवाज में डीजे बजता सुनाई दिया तो उनकी खैर नहीं। नगर निगम ने इस मामले में लोगों से अपील की है कि अगर रांची के लोगों को देर रात में तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम सुनाई देता है तो वह तुरंत इसकी शिकायत 112 नंबर पर करें। इसमें यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण नहीं करना है। झारखंड में 5 डिग्री तक गिरेगा तापमान, बढ़ेगी ठंड। 14 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, 10 डिग्री तक जा सकता है तापमान। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई बेमौसम बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। सोमवार को सुबह से घना कोहरा रहा, फिर लगभग पूरे दिन रुक रुक कर हल्की बारिश होती रही। मौसम विभाग ने आज तक कुछ जिलों में घना कोहरा और बारिश होने की बात कही है। मौसम विभाग ने 14 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आज देर शाम तक हल्की बारिश के आसार है। बुधवार से मौसम पूरी तरह साफ हो जाएगा, हवा में ठंडापन बढ़ेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक बुधवार के बाद से राज्य के अधिकांश जिलों के शहरी इलाके का तापमान 10 डिग्री के आसपास रह सकता है, जबकि ग्रामीण इलाकों का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब रहने वाला है। मौसम विभाग ने रांची के लिए आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। इससे ठंड में बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। विभाग के अनुसार रांची का न्यूनतम पारा बुधवार को 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है। यह तापमान क्रमशः 12 डिग्री और 10 डिग्री से होते हुए सीधे 9 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच सकता है। हालांकि आज भी कोहरे से दिन शुरू हुआ, पर बुधवार को भी सुबह से कोहरा रहेगा। रांची में ज्यादा ठंड सुबह और रात के समय लगेगी। जुर्माना नहीं भरने पर वाहन होंगे सीज, वापस लेने के लिए लेनी होगी कोर्ट की अनुमति। रांची ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना नहीं भरने वाले वाहन चालकों पर कड़ा एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे वाहन चालकों का डेटा तैयार किया जा रहा है और जल्द ही कार्रवाई शुरू होगी। पहले चरण में वाहन चालकों को पोस्ट के जरिए रिमाइंडर भेजा जाएगा। इसमें जुर्माना भरने के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा। अगर तय समय तक जुर्माना जमा नहीं किया गया तो संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए DTO को सूची भेजी जाएगी। रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अगर वाहन सड़क पर चलते पाए गए तो पुलिस उन्हें तुरंत सीज कर लेगी। सीज किए गए वाहन को छुड़ाने के लिए चालकों को न्यायालय से अनुमति लेनी होगी। कोर्ट की अनुमति के बाद ही वाहन का रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा और वाहन छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रांची में 30,000 से ज्यादा वाहन चालक जुर्माना नहीं भर रहे हैं। इन पर सख्ती करने के लिए डेटा अपडेट किया जा रहा है। जल्द ही ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई भी शुरू होगी। ट्रैफिक SP ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले 500 से ज्यादा वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित करने का प्रस्ताव DTO को भेजा गया था। कुछ लाइसेंस पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं। सदन के कस्टोडियन होने के नाते सभी को अवसर दे बाबूलाल। भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी ने रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर चुने जाने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने स्पीकर से अपील करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों को थोड़ा अधिक अवसर दे, नवनिर्वाचित सदस्यों को भी सदन में भरपूर अवसर दे। इससे राज्य की ज्वलंत समस्याओं की पहचान और समाधान में सरकार को भी मदद मिलेगी। कोई भी विधायक सदन में मामला उठाए तो उसका समाधान हो। सदन के कस्टोडियन के नाते सभी को अवसर दे, इससे नए विधायकों में आत्मविश्वास पैदा होगा। संसदीय व्यवस्था में दिखेगी शुचिता, राधाकृष्ण। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपकी अध्यक्षता में मिलकर काम करेंगे, संसदीय व्यवस्था की शुचिता दिखेगी। कहा कि आपके जैसे व्यक्तित्व को आसन पर बैठता देख सदन के सभी सदस्य गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पिछले कार्यकाल में मैं सदन का सदस्य नहीं था, पर मैं आपकी भूमिका से प्रभावित था। विकास की जिन ऊंचाइयों को छूने की परिकल्पना हेमंत सोरेन ने की है, उसे आपकी अध्यक्षता में मिलकर पूरा करेंगे। प्रवासी मजदूर का शव पहुंचा घर, परिजनों के चित्कार से माहौल हुआ गमगीन। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित एक होटल में शनिवार को काम करने के दरमियान करंट की चपेट में आने से प्रवासी मजदूर की मौत के बाद झारखंड युवा एकता संघ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी के पहल पर मृतक मनोज तूरी का शव मंगलवार की सुबह तीसरी के चंदौरी पहुंचा। इस दौरान काफी संख्या में आसपास के लोग मौके पर जमा थे। शव के पहुंचते ही परिजनों का सब्र जवाब दे गया और सभी के करुण रुदन से माहौल गमगीन हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पारिवारिक सदस्यों को संभाला और फिर शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। गौरतलब है कि जिले के विभिन्न स्थानों से काफी संख्या में मजदूर रोजगार के सिलसिले में दूसरे प्रदेश या विदेश जाते हैं। इस दौरान लगातार उनके साथ साथ अलग अलग प्रकार की घटनाएं होती रहती है। कभी वे बंधक बना लिए जाते हैं तो कभी उनकी मौत हो जाती है। हालांकि लगातार घटनाक्रम के बाद सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसी बनाई गई है, मगर जागरूकता के अभाव में प्रवासी मजदूर इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, लगी आग, 2 युवक गंभीर घायल।
जिले के गावा थाना क्षेत्र स्थित पसनोर पुल के समीप मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे एक बोल्डर लोड ट्रक ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाइक ट्रक में फंसकर 50 मीटर तक घसीटती रह गई, जिससे बाइक में आग लग गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से गावा सीएचसी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान घायलों की पहचान तीसरी थाना क्षेत्र के भंडारी निवासी सोना पंडित के पुत्र रंजित पंडित और बिहार के नवादा निवासी नरेश प्रसाद के पुत्र विपिन कुमार के रूप में की गई है। घटना में रंजित पंडित का पैर टूट गया है, वहीं विपिन कुमार को सिर पर गंभीर चोट आई है। घटना में बाइक भी पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों घायल किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं। NEP के तहत 2025 से डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद, कोल्हान के 1200 शिक्षकों की नौकरी पर सीधा असर। नई शिक्षा नीति के तहत 2025 से डिग्री कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। UGC और राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में अनुबंध पर पढ़ा रहे शिक्षकों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है। कोल्हान के करीब 1200 शिक्षकों पर इस नियम के बदलाव का सीधा असर पड़ेगा। डिग्री कॉलेजों में इंटर की कक्षाओं के बंद होने के कारण अनुबंध पर पढ़ाने वाले शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। शिक्षकों की सैलरी इंटर के छात्रों की फीस से दी जाती थी। ऐसे में कक्षाएं बंद होने के बाद इनका वेतन देना संभव नहीं होगा। कोल्हान क्षेत्र में करीब 1200 ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी खत्म होने का डर है। शिक्षकों का कहना है कि पिछली सरकार ने उन्हें सरकारी +2 स्कूलों में समायोजित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। शिक्षक अपनी उम्र और सेवाकाल का हवाला देते हुए सरकार से समायोजन की मांग कर रहे हैं। नाबालिग लड़की और मां को जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाया, क्या है आरोप। बोकारो जिला के गोमिया थाना क्षेत्र के स्वांग महावीर स्थान कॉलोनी में एक नाबालिग लड़की और उसकी मां को जूते की माला पहनाकर कॉलोनी में घुमाने का मामला सामने आया है। दरअसल महिला और उसकी बेटी पर बच्चा चोरी का आरोप लगा है। घटना से आहत महिला और उसकी बेटी ने अपना घर छोड़ दिया। सोमवार को गोमिया थाना पहुंची और 8 नामजद समेत 10 से 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। महिला ने आवेदन में कहा है कि आरोपियों ने झूठा आरोप लगाकर उसके और उसकी नाबालिग बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार किया। कॉलोनी के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की। गोमिया थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता ने इस बारे में बताया कि इस घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। नामजद आरोपियों में शंकर उर्फ चरकत रविदास, विजय रविदास, राजकुमार रविदास, लालू रविदास, नूनूचंद रविदास, राजेश रविदास, चरकी देवी, ललकी देवी शामिल है। पाकुड़ जिला के शीतला माता मंदिर को चोरों ने बनाया अपना निशाना, मंदिर से सारे आभूषण लेकर हुए फरार। पाकुड़ जिले में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर में रखे सारे आभूषण लेकर फरार हो गए। यह मामला पाकुड़ जिला के नगर थाना क्षेत्र स्थित शीतला माता मंदिर का है, जहां चोरों ने आज सुबह इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले से ग्रामीण काफी आक्रोश में हैं और इस मामले की जानकारी पाकुड़ पुलिस को दी है। बताया जाता है कि मंदिर में रखे सारे आभूषण की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपया है। चोर सभी सामान लेकर फरार हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पाकुड़ पुलिस जांच में जुट गई है। सीएम हेमंत ने कर्नाटक के पूर्व सीएम के निधन पर जताया शोक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर्नाटक के पूर्व सीएम, महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल और पूर्व विदेश मंत्री SM कृष्णा के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि SM कृष्णा जी के निधन की दुखद सूचना मिली। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विषम घड़ी सहन करने की शक्ति दे। रांची में नाले में मिला युवक का शव, 5 दिनों से घर से था लापता। राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके के मोजाहिद नगर लकड़ी पुल के पास नाले में एक युवक का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की पहचान हिंदपीढ़ी के निजाम नगर निवासी 22 वर्षीय मोहम्मद रिजवान के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और इसे हत्या या हादसे दोनों एंगल से देख रही है। कोतवाली DSP प्रकाश सोई ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले की सही तस्वीर साफ हो पाएगी। मृतक के परिजनों के अनुसार रिजवान पिछले 5 दिनों से घर नहीं आया था। वह लकड़ी पुल के पास ही रहता था। परिजनों ने बताया कि वह छोटी मोटी नौकरियां करता था, कभी ड्राइवरी का काम करता था तो कभी बिजली मिस्त्री का। इसी से वह अपना गुजारा करता था। पुलिस मृतक के परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। परिजनों से यह जानने की कोशिश की जा रही है कि वह घर क्यों नहीं आ रहा था। DSP प्रकाश सोई ने बताया कि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद में प्रोन्नति पर लगी रोक।
सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से एलपीए के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए सुधीर कुमार दुबे व अन्य ने एसएलपी याचिका दायर की थी। सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वारले की पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही मामले का निस्तारण होने तक प्रधानाध्यापक पद की प्रोन्नति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता सुधीर कुमार दुबे व अन्य की ओर से उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता परमजीत सिंह पटवालिया और अधिवक्ता आर.के. सिंह ने पक्ष प्रस्तुत किया, जिसे न्यायाधीशों की पीठ ने तत्काल याचिका को स्वीकृत करते हुए यह आदेश पारित किया। बाबा मंदिर के गर्भगृह में छेड़छाड़, एक्शन में देवघर डीसी, मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त से वित्तीय प्रशासनिक अधिकार छीना गया, मंदिर कर्मी निलंबित। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग और अर्घा के आसपास कथित रूप से कराए गए कार्य को लेकर देवघर डीसी ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने एसडीओ रवि कुमार की जांच रिपोर्ट के आधार पर मंदिर के मुख्य प्रबंधक रमेश परिहस्त के वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार छीन लिए हैं। वहीं इस मामले में मंदिर के कर्मचारी हरिलाल पांडे को निलंबित कर दिया गया है। बता दें कि देवघर उपायुक्त ने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से बाबा मंदिर के गर्भगृह प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए रविवार को मंदिर प्रभारी एसडीओ देवघर को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। सोमवार को एसडीओ ने बाबा मंदिर पहुंचकर मामले की जांच की। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह में हुए कार्य, सीसीटीवी फुटेज देखा और अन्य पुरोहितों से बातचीत की, जिसके आधार पर तैयार रिपोर्ट उपायुक्त को सौंपा, जिसके बाद डीसी देवघर ने यह निर्णय सुनाया है। शनिवार को बाबा मंदिर के गर्भगृह में विशेष सफाई की बात कहकर परिसर में सूचना फैलाकर दोपहर 3 बजे ही मंदिर का पट बंद कर दिया गया। उसके बाद मंदिर का पट श्रृंगार पूजा के दौरान खोला गया और पूजा की गई। रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर का काम शुरू, 17 ट्रेनें होंगी प्रभावित। रांची के सीरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बुधवार से शुरू होगा। इसके लिए 11 दिसंबर से रेलवे ने ब्लॉक लेने की घोषणा की है। इस निर्माण कार्य के चलते रांची रेल मंडल की 17 ट्रेनें प्रभावित होंगी। इनमें 12 ट्रेनें रद्द रहेंगी, 1 ट्रेन का आंशिक समापन होगा, 1 ट्रेन के समय में बदलाव होगा और 3 ट्रेनें बदले हुए मार्ग से चलेंगी। यह ट्रेन 11 से 16 दिसंबर और 19 से 22 दिसंबर तक पिस्का स्टेशन पर समाप्त होगी। पिस्का से रांची के बीच यह ट्रेन रद्द रहेंगी। वाराणसी रांची एक्सप्रेस 15, 21 और 22 दिसंबर, रांची वाराणसी एक्सप्रेस 16, 20 और 21 दिसंबर, वाराणसी विशाखापट्टनम एक्सप्रेस 23 दिसंबर, विशाखापट्टनम वाराणसी एक्सप्रेस 22 दिसंबर, हटिया टाटानगर एक्सप्रेस 16 से 26 दिसंबर, रांची हावड़ा एक्सप्रेस 16 और 22 दिसंबर, हटिया टाटानगर मेमू 16, 19 और 22 दिसंबर, हटिया साकी मेमू 16 से 26 दिसंबर, हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस 16 से 26 दिसंबर, हटिया झारसुगुड़ा एक्सप्रेस 16 से 26 दिसंबर, रांची बोकारो स्टील सिटी मेमू 16, 18 और 22 दिसंबर, हैदराबाद रक्सौल स्पेशल 18 दिसंबर को राउरकेला सिनी चांडिल मुरी कोटशिला होकर चलेगी। मालदा टाउन सूरत एक्सप्रेस 21 दिसंबर को कोटशिला मुरी चांडिल सिनी राउरकेला मार्ग से चलेगी। रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल 17 दिसंबर को कोटशिला मुरी चांडिल सिनी राउरकेला मार्ग से चलेगी। भाषा नहीं तय करती पहचान, मंत्री इरफान अंसारी का बांग्ला में शपथ लेकर बीजेपी पर प्रहार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कल झारखंड विधानसभा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए बांग्ला भाषा में शपथ ग्रहण किया। मंत्री ने इस अवसर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा हमें बांग्लादेशी कहकर बदनाम करने का प्रयास करती है, लेकिन बांग्ला भाषा में शपथ लेकर हमने धर्मनिरपेक्षता का संदेश दिया है और यह साबित किया है कि भाषा से किसी की राष्ट्रीयता तय नहीं होती है। इरफान अंसारी ने कहा कि अगर बांग्ला बोलने से कोई बांग्लादेशी होता है तो आज का मेरा यह कदम भाजपा के उन नेताओं के लिए करारा जवाब है जो बांग्ला समाज का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल और बांग्ला समाज हमारे दिल में बसते हैं और उनके प्रति हमारा गहरा सम्मान है। भाजपा को धर्मनिरपेक्षता का असली पाठ हमसे सीखने की जरूरत है। गुड़ा बांधा से नदी पार कर चाकुलिया के नया ग्राम जंगल में घुसी बाघिन, हर घंटे बदल रही जगह, ग्रामीणों को किया गया सावधान।
गुड़ाबाद ओडिशा के सिमलीपाल वन क्षेत्र से गुड़ाबांदा वन क्षेत्र में आई बाघिन सोमवार को चाकुलिया रेंज के नया ग्राम बेनासोल जंगल की ओर गई है। ओडिशा वन विभाग ने बाघिन का नाम जिन्नत रखा है। फॉरेस्ट गार्ड अभिलाष महतो के मुताबिक जीपीएस ट्रैकर की मदद से लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है। हर घंटे में अलग अलग लोकेशन दिख रहा है। उन्होंने बताया कि बाघिन गुड़ाबांदा रेंज से चाकुलिया रेंज में प्रवेश कर चुकी है। श्याम सुंदरपुर थाना क्षेत्र के विपरीत वन क्षेत्र में विचरण कर रही है। ओडिशा और झारखंड का वन विभाग लगातार नजर बनाए हुए हैं। बाघिन जिन्नत लगभग 3 वर्ष की बताई जा रही है। सोमवार भोर 4 बजे गुड़ाबांदा के बालीजूड़ी पंचायत से सुवर्ण रेखा नदी पार कर बाघिन चाकुलिया रेंज में घुस गई। वहीं बेनासोल नया ग्राम जंगल में 5 बजे प्रवेश की। राजाबासा जंगल में लास्ट ट्रेस देखा। इससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। हर जुबान पर बाघिन की चर्चा है। कांची नदी पर बनेगा चेक डैम, तैयार होगा डीपीआर। कांची नदी पर वियर चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इसका डीपीआर नए सिरे से तैयार कराने का निर्देश बुंडू नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया है। इस संबंध में पूर्व में ही बुंडू नगर पंचायत से योजना तैयार करके प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया था, लेकिन इसकी समीक्षा में कई त्रुटियां मिलने की वजह से इसे लौटा दिया गया है और वियर चेक डैम का डिटेल डिजाइन एंड ड्राइंग के साथ प्राक्कलन तैयार समर्पित करने को कहा गया है। दरअसल पूर्व की योजना में विप होल मद का जिक्र किया गया था, लेकिन ड्राइंग में इसे नहीं दिखाया गया। इसके अलावा कंक्रीट ब्लॉक के आकार में भी काफी अंतर पाया गया है। शीट पाइल का आकार भी सही नहीं है। एसओआर का मिलान नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि इसमें कई दिक्कतें हो रही है। इस वजह से नए सिरे से डिजाइन तैयार करके इसके प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाएगी। झारखंड सचिवालय में पदस्थापित ज्वाइंट सेक्रेटरी का निधन, डेंगू से पीड़ित थे। झारखंड सचिवालय में पदस्थापित ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपू कुमार का निधन रांची के एक अस्पताल में हो गया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपू कुमार पहली जेपीएससी में प्रथम रैंक लाकर प्रशासनिक सेवा अधिकारी बने थे। वे गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड के पेहरा निवासी राजेंद्र बरनवाल के पुत्र थे। जानकारी के अनुसार वे बीते कुछ दिनों से डेंगू बुखार से पीड़ित थे। रांची स्थित एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही मंगलवार की सुबह उनका निधन हो गया। उनके निधन से रिश्तेदारों व परिजनों में शोक का माहौल है। अनेक लोगों ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त की है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।